के बढ़ाते हुए उन्होंने आपकी जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो टिकटों में उनके 40% की भागीदारी सुनिश्चित की है। और उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हर परिवार को हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, क्योंकि उनकी सोच ये है कि जो हमारी वर्तमान जो सरकार है और उसने लोगों को धोखे में रख करके या हमारे महिलाओं को लालच दे करके मुफ्त में उन्होंने गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन जो कांग्रेस यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार चुनाव के वक्त आती है या जो भी और अन्य पार्टियां आती हैं तो प्रलोभन देती हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सरकारें गठन होने के बाद ये सब धरातल से गायब कहाँ हो जाती हैं, आखिर क्यों? भाई सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इतिहास उठा करके देख लें और ये हिंदुस्तान का जो राजनीतिक इतिहास है वो कांग्रेस से ही शुरू हुआ है और 1885 में हमारी पार्टी ये कांग्रेस बनी थी और आज़ादी के बाद संविधान से लेकर के देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कांग्रेस की ही देन है। आज विपक्ष उसको कुछ भी कहे, उसे कुछ भी ये कहे कि हम नया भारत बना रहे हैं और हम नई नीतियां बना रहे हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं और ये सभी जानते हैं कि सारी जो हमारा, चाहे वो आप शिक्षा से लेकर के देख लें, चाहे विश्वविद्यालय से देख लें, चाहे ये हमारे ITI आप IIT देख लें, आपको IIM देख लें और बैंकों का राष्ट्रीयकरण देख लें, या हमारा आपका जो हमारा सैनिक तंत्र है, या हमारे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो सारा सब कांग्रेस की ही देन है। और वो मैं मानता हूँ इसमें हमारे के देश के विकास में कांग्रेस का एक अहम हिस्सा रहा है, एक अहम भूमिका रही है। कांग्रेस को जो भी लीडरशिप रही है वो निश्चित तौर पर सराहनीय काम उन्होंने किया है, लेकिन वर्तमान में अब न तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस एक तरह से कहा जाए कि डूबते हुए जहाज की तरह इस समय मौजूद है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और राज्य में भी सरकार भाजपा की है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को तलाश रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में लगभग कितनी सीटें कांग्रेस हासिल कर पाएगी और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस वर्तमान में डूबते जहाज की तरह है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और कांग्रेस तो एक सूरज की तरह है और तनिक यदि बादल आ गए और सूरज छिप गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं अब सूरज